गेम्स ऑफ गद्दी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। आज हम आपको 3 अहम खबर दिखाएंगे। आपको बता दें कि गोरखपुर में पीएम मोदी ने आज पूर्वांचल को एक बड़ी सौगात दी है। गोरखपुर एम्स और खाद कारखाने की बड़ी सौगात दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके साथ ही मंच से समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि लाल टोपी वाले आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाते हैं और यूपी के लिए लाल टोपी खतरे की घंटी है। इसके साथ ही दूसरी खबर आपको बता दें दिखाएंगे मेरठ की, जहां अखिलेश और जयंत चौधरी ने मंच जो है वो शेयर किया है और निशाने पर पीएम मोदी और सीएम योगी रहे। तीसरी खबर भी आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि लखनऊ से है, जहां प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी को लेकर मंथन किया है। इसके साथ ही पदाधिकारियों से बातचीत भी की। और आपको बता दें कि पीएम मोदी ने एसपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपको बता दें। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब है, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके साथ ही बता दें कि लाल टोपी वाले आतंकियों पर मेहरबान है, इस बात को भी कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके बाद आपको बता दें कि लाल टोपी वाले यूपी के लिए खतरे की घंटी हैं, इस बात का भी जिक्र किया गया है। लाल टोपी के राज में माफिया को खुली छूट है, यह भी कहा गया है। और ये कार्यक्रम टाइमिंग पर सवाल उठाने वालों को जवाब है। सवाल उठाने वाले लोहिया को भूल चुके हैं, यह भी कहा गया है। और पिछली सरकार ने यूपी का नाम बदनाम किया है। घोटालों के लिए लाल टोपी वाले सरकार बनाते हैं। पीएम मोदी ने पूर्वांचल को बड़ी सौगात दी। गोरखपुर में खाद कारखाना, एम्स और आईसीएमआर के रीजनल सेंटर की सौगात दी। इस मौके पर सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। 3 दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है यह बनाने का जो एक कार्य आज साकार रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है। गोरखपुर में पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब है। लाल टोपी वाले आतंकियों पर मेहरबान हैं। लाल टोपी वाले यूपी के लिए खतरे की घंटी हैं। लाल टोपी के राज में माफिया को खुली छूट मिली हुई थी। पीएम मोदी ने कहा कि ये कार्यक्रम टाइमिंग पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब है। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, इन महापुरुषों के अनुशासन को ये लोग कब से छोड़ चुके हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि लाल टोपी वाले आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाते हैं। लाल टोपी यानी खतरे की घंटी। वहीं मेरठ में अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। अखिलेश ने कहा है कि चुनाव आते ही बीजेपी की भाषा बदल गई है। बीजेपी नफरत फैलाना चाहती है, जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। लाल टोपी वालों को
सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। ये सच्चाई है कि आज जब चुनाव आ रहा है तो इनके नेताओं की भाषा बदल रही है, और भाषा बदलने से ये चाहते हैं कि समाज में खाई पैदा हो। तो जो खाई पैदा करने वाले वही भाजपाई हैं। कम से कम प्रधानमंत्री जी को वो याद रखना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को, कि जिस पूर्वांचल समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ है उसका उन्होंने शिलान्यास किया था। और कम से कम ये बताना चाहिए जो जीप से कुचले थे किसान, वो मंत्री और उनके जो समर्थक थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कब होगी और किसानों को न्याय कब मिलेगा। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा है कि पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया, गरीबों की सुध नहीं ली। पीएम ने कहा है कि पिछली सरकारों ने लोगों को मुसीबतें विरासत में दी। पीएम मोदी ने मंच से कहा है कि ये कार्यक्रम उन लोगों को करारा जवाब है जिन्होंने इस प्रोग्राम की टाइमिंग पर सवाल उठाए। डबल इंजन की सरकार कोरोना काल में भी विकास में जुटी रही। आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। जब ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है, दिन रात का परिश्रम होता है। ये लोग कभी इस बात को नहीं समझेंगे कि कोरोना के इस संकट काल में भी डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही, उसने काम रुकने नहीं दिया। 2022 के दंगल में पूर्वांचल से पीएम मोदी के बयान ने सियासत को गरमा दिया है। समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत से मुखर होकर बीजेपी को जवाब देने में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और मेरठ में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी ने एक ही मंच से रैली साझा की और इस मौके पर उन्होंने साफ कर दिया है मंच साझा करते हुए कि दोनों पार्टियों का गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ा फैक्टर पैदा करेगा। लाल और हरे रंग का दिखा, यहां पर तालमेल भी दिखा है। रैली में जिस तरीके से दोनों ने मंच साझा किया उसके बाद आपको बता दें, वहीं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है और 2022 में बीजेपी के विदाई का ऐलान भी कर दिया है। यहां पर जो निशाना साधा है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि किस तरीके से दोनों ने मंच साझा किया। मेरठ में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने साझा रैली की। मेरठ के दपथुआ में इस परिवर्तन संदेश रैली को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि आज हमारे गठबंधन का ऐलान हो रहा है। अखिलेश जी और हम मिलकर डबल इंजन की सरकार देंगे। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि जन सैलाब बता रहा है कि पश्चिम में बीजेपी का सूरज डूब जाएगा। 2022 में बदलाव होगा। इस बार किसानों ने बीजेपी के दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो इस बार 22 में आप फैसला लो और बाबा जी को पूरी तरह फ्री कर दो। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब यूपी से बीजेपी का सफाया होगा। अखिलेश ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। देश बर्बाद हो रहे हैं। आज सरकार जिस रास्ते पर है, जो रास्ता अपनाया है सरकार ने, वो भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं और जिस समय इनके पास मुद्दे नहीं है, ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं और हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं। समय समय पर हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं। और याद रखना
जो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। मंच से अखिलेश ने कहा कि जो लोग अभी तक बिजली कारखाने का नाम नहीं रख पाए वो भला बिजली क्या सस्ती करेंगे। अखिलेश ने ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी साथ में यूपी में विकास करेगी। अभी तक हमारे बाबा मुख्यमंत्री बिजली के कारखाने का नाम नहीं रख पाए हैं। बताओ अभी तक नाम बोल पाए कि नहीं बोल पाए? जो नाम नहीं रख पाए, नाम नहीं बोलते, वो बिजली क्या सस्ती करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग और आरएलडी मिलकर के आने वाले समय में सरकार जब बनेगी, अगर हमें उम्मीद से ज्यादा भी राहत देनी पड़ेगी तो अपने गरीबों को बिजली की राहत देने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। मेरठ में अखिलेश यादव की रैली में भीड़ की वजह से मंच टूट गया, जिस वजह से लाइव प्रसारण बंद करना पड़ा। वहीं इस दौरान रैली में अफरा तफरी भी मच गई। बताया जा रहा है कि रैली में भीड़ आई, भीड़ कंट्रोल नहीं हो पाई और जिस वजह से मंच टूटा। कई कैमरे भी टूट गए। हालांकि कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं मेरठ से समाजवादी पार्टी और आरएलडी की साझा रैली ने सियासी उबाल बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आगे भी खबरें जा रही है, यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।